मिर्जापुर, ये नाम सुनते ही मिर्जापुर के फैंस के कान खड़े हो जाते हैं और लोग भर भर के इसकी तारीफें करने लगते हैं। लेकिन इस बार फैंस को ऑलमोस्ट 4 साल इस सीरीज के चौथे सीजन का वेट करना पड़ा और फैंस को लगा कि उनका ये वेट वेस्ट नहीं होगा और जो अगला सीजन होगा वो काफी धमाकेदार होगा। लेकिन क्या हो अगर उसका उल्टा ही हो जाए और आपको कुछ और ही देखने मिले। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फन एंड चिल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज। पहले और दूसरे सीजन की तरह इस सीजन में भी गालियां और वॉयलेंस का भरपूर कॉम्बिनेशन है। भौकाल भी है, लेकिन कालीन भैया का नहीं, गुड्डू भैया का, यानी अली फैजल का। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी में ऐसा क्या हो गया कि गुड्डू भैया कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी पर भारी पड़ गए। दरअसल तीसरा सीजन वहीं से शुरू होता है जहां दूसरा सीजन खत्म हुआ था। मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और कालीन भैया कोमा में चले गए हैं। बेसिकली मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार से ही तीसरे सीजन का स्टार्ट होता है। इस बार गोलू और गुड्डू कुछ जय और वीरू बनते दिख रहे हैं। गुड्डू भैया के साथ गोलू यानी श्वेता त्रिपाठी भी फॉर्म में नजर आ रही है। उनमें भी पहले से थोड़ा ज्यादा एंथुजियाज्म हमें देखने को मिलने वाला है। कालीन भैया की एब्सेंस की वजह से गुड्डू भैया पावरफुल हो गए हैं और इस सीजन में कालीन भैया का स्क्रीन टाइम काफी कम है। इस वजह से भी गुड्डू भैया का रोल काफी बड़ा हो चुका है। अब रोल ज्यादा है तो भौकाल भी ज्यादा होगा। वेब सीरीज मिर्जापुर के डाई हार्ट फैंस इस सीजन में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। पंकज त्रिपाठी को पिछले सीजन में सीरियस इंजरीज के साथ दिखाया गया था। उनके सीरीज में फ्यूचर को लेकर परेशान ऑडियंस को दिलासा और राहत सीरीज में काफी देर से मिलती है और जब तक मामला खुलता है सीरीज का असल अट्रैक्शन ही खत्म हो चुका होता है। अब गुड्डू और गोलू का बदला तो पूरा हो चुका, लेकिन अब लड़ाई मिर्जापुर की गद्दी की है। गुड्डू भैया खुद ही तय कर चुके हैं कि मिर्जापुर पर राज अब वही करेंगे और उन्होंने कालीन भैया की कुर्सी पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन इस पर एक पेच है। अब वो पेच क्या है, इसके लिए आपको इसका पूरा सीजन देखना होगा। बीना आज भी किसी को पाने के लालच में है तो वही डिम्पी का रोल रिवर्स हो गया है। वो चुप रहकर बड़ा काम करने की फिराक में है। सीएम बनी माधुरी यादव फिर से सफेद साड़ी में भले ही आ चुकी हो, लेकिन यूपी को भयमुक्त प्रदेश बनाने और हर क्राइम को टक्कर देने और स्ट्रगल के नारों के साथ इस बार वो कुछ अलग ही तेवर में नजर आ रही हैं। वैसे मजा आएगा। अगर आपने इस सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट देखा हुआ है तो तीसरे पार्ट में आप बोर नहीं होंगे। और रही बात स्टोरी की, तो इस बार का सीजन आपको थोड़ा स्लो जरूर लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कहानी जबरन खींची जा रही है। थ्रिल में कोई कमी नहीं है। वहीं एक्टिंग की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, विजय वर्मा, रसिका दुग्गल, ईशा तलवार, श्वेता त्रिपाठी और लिलीपुट और अन्य सारे एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है। वहीं अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो गुरमीत सिंह ने बहुत ही अच्छे तरीके से तीसरे सीजन को भी हैंडल किया है और इस बार भी टोटल 10 एपिसोड्स हैं और इन सबको देखने में आपको लगभग 5 घंटे लगेंगे। लेकिन पहले एपिसोड के बाद आप इस सीरीज को बीच में छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। कुछ ऐसे सीन हैं जो मजेदार हैं, लेकिन ऐसे सीन कम हैं और एक दो ऐसे सीन हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीदें काफी ज्यादा होती है और ये सीरीज अच्छी है, लेकिन शानदार नहीं है और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। कई सीन जरूरत से ज्यादा खींचे गए हैं तो वहीं गुड्डू भैया के कंधों पर पूरी वेब सीरीज की जिम्मेदारी है। वो जब जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो नहीं खींच सकते। तो मिलाकर शो को देखा जा सकता है। बहुत शानदार नहीं है, लेकिन मिर्जापुर के फैंस को इसे डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आपने भी इसका सीजन 3 देख लिया है तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप